राधे राधे दोस्तों। आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे प्रबोधनी एकादशी या देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। आज के दिन विष्णु जी नींद से जागे थे, इसलिए इसे देवउठनी एकादशी कहते हैं। आज के दिन से सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, जैसे कि बच्चों का विवाह, लड़कों का लड़कियों का विवाह, बच्चों का मुंडन, ये सब कार्य आज से शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस व्रत की कहानी सुनाते हैं, तो सुनिए। इस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कहा था। उन्होंने कहा था कि जो इस एकादशी को करता है उसको बहुत ही अच्छा फल मिलता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस व्रत को विधिपूर्वक करता है उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वे भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन होते हैं। प्रबोधनी एकादशी का व्रत से मनुष्य को अपनी आत्मा का बोध होता है और इस व्रत से विष्णु जी, जो इस व्रत में विष्णु जी की कथा सुनते हैं उसको 7 दीपों के दान का फल मिलता है। जो इसकी कथा करके पूजा करते हैं वह अनेक लोगों तक सुख भोगता है। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है उसको 10,000 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में विंदा जी या तुलसी का दर्शन करते हैं वे वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उसके घर में कभी कोई निसंतान नहीं होता। और जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं उसकी वंश बेली सदैव फली फूली रहती है। जिसके घर में तुलसी का पेड़ है वो हमेशा हंसता मुस्कुराता और सुख पाता रहता है। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीपक जलाते हैं उसके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम के चरण धोकर तुलसी मिलाकर पीते हैं उनके निकट अकाल मृत्यु कभी नहीं आती और वह पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। और इस व्रत में इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम श्री विंदाय नमः। चातुर्मास में जो मौन धारण करता है उसे स्वर्ण सहित तिल दान करने चाहिए और जो नमक का त्याग करते हैं उसे शक्कर दान करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस व्रत को करने से बहुत ही पुण्य फल मिलता है। इस व्रत को करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि सभी इस व्रत को करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हो दोस्तों।